नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से, जहां लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा मुखिया पहुंचे पार्टी कार्यालय। लखनऊ में सपा मुखिया कार्यालय पहुंच चुके हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे पार्टी कार्यालय। ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव को लेकर कर रहे हैं बैठक में कई विधायक और जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर हो रहा है मंथन। लखनऊ में इस वक्त की बड़ी खबर, सपा मुखिया पहुंचे पार्टी कार्यालय। सपा मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे हैं पार्टी कार्यालय। वहां पे ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव को लेकर कर रहे हैं बैठक। और एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे, जहां आप सांसद सिंह ने ट्वीट कर ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। आप सांसद संजय सिंह का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर ट्वीट किया, जिस चुनाव में उन्होंने लिखा, चुनाव आयोग जागो। संजय सिंह ने लिखा, चुनाव आयोग जागो, प्रत्याशी अपने इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। ये संजय सिंह का बयान है, जहां उन्होंने ट्वीट कर दिया है, प्रत्याशी अपने इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। गुंडागर्दी से जीत हासिल की जा रही है। वहीं उन्होंने आरोप भी लगाया है कि गुंडागर्दी से जीत हासिल की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि संजय सिंह ने और क्या कुछ लिखा, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। प्रत्याशी राजकुमार यादव को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। ये संजय सिंह ने आरोप लगाया, किसी बीडीसी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। संजय सिंह ने सीधा आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग को लेकर संजय सिंह ने ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा कि चुनाव आयोग जागो और किसी भी बीडीसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये संजय सिंह लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर आरोप। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग पर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, प्रत्याशी अपने इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। गुंडागर्दी से जीत हासिल की जा रही है। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक्स यूनियन मिनिस्टर पी रंगाराजन कुमार मंगलम की पत्नी किट्टी मंगलम की देर रात बदमाशों ने घर में घुसकर हत्या कर दी। इस वारदात का तब पता चला जब घर की नौकरानी ने रात करीब 11 बजे पुलिस की सूचना दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस वारदात को घर के धोबी राज के लूट के मकसद से अपने साथियों के साथ अंजाम दिया है। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बलरामपुर में 50,000 के इनामी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बलरामपुर से मुठभेड़ के दौरान अपराधी के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें, मुठभेड़ के दौरान अपराधी के पैर में गोली भी लगी। अपराधी के जैसे बाइक और पिस्टल बरामद की गई है। मुठभेड़ में घायल अपराधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के दौरान अपराधी को पैर में गोली लगी है। रहरा क्षेत्र के मानापार बहेरिया का ये मामला है। आपको बता दें, रहरा क्षेत्र का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर बलरामपुर में 50,000 के इनामी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको इस वक्त बता दें कि अपराधी के पास से जैसे बाइक और पिस्टल भी बरामद की जा चुकी है। वहीं मुठभेड़ में घायल अपराधी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रहरा क्षेत्र के मानापार बहेरिया का मामला है, ये आपको बता दें। और वहीं एक और खबर सामने आ रही है, सिद्धार्थनगर ब्लॉक प्रमुख चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। पुलिस पर गुंडाई करने का
आरोप लगाया गया है। सिद्धार्थनगर में चुनाव को लेकर बड़ी खबर, ब्लॉक प्रमुख चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। पुलिस पर गुंडाई करने का आरोप लगाया जा रहा है। बीडीसी सदस्यों को जबरन उठाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। सपा नेता राजकुमार यादव ने आरोप लगाया कि डुमरियागंज में भारी पुलिस तैनात है। बीडीसी सदस्यों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। सपा नेता राजकुमार यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं सपा नेता के। वहीं डुमरियागंज में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। नोवा गांव बिलवार रोड पर पुलिस तैनात है। पुलिस की तैनाती और वहीं बिहार के कांग्रेस विधायक राहुल गांधी के साथ बैठक के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, इस विषय पर राहुल गांधी राय जान रहे हैं। इसलिए उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया है। बता दें कि कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार के विधायकों, विधान पार्षदों सहित बिहार के इकाई के बड़े नेताओं को तलब किया है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस में किसी बड़े परिवर्तन के पहले सभी नेताओं सहित विधायकों की राय जानना चाहती है। वैसे माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व सभी के साथ बैठक कर विरोधी दलों को पार्टी में एकजुटता का संदेश देना चाहती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के प्रमुख नेताओं को दिल्ली बुलाया है। खबरों के मुताबिक इस बैठक को लेकर एजेंडा तय नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि गांधी सभी नेताओं से एक एक कर अकेले में बात करेंगे और इसके बाद सभी नेताओं के साथ सामूहिक बैठक भी करेंगे। माना गया कि केंद्रीय नेतृत्व इस बैठक के जरिए पार्टी में एकजुटता का संदेश भी विरोधियों को देना चाहते हैं। जेडीयू के नेता सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस में टूट का दावा करते आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी नेतृत्व किसी भी तरह रिस्क लेने के मूड में नहीं है। और वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नए निर्वाचन क्षेत्रों के गठन को लेकर जमीनी स्तर की जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं परिसीमन आयोग से पीडीपी और एएनसी को छोड़कर कश्मीर की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां मुलाकात करेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की घटक है। बता दें कि पीडीपी ने परिसीमन प्रक्रिया से अलग रहने का फैसला किया है और आरोप लगाया है कि आयोग के पास संवैधानिक और कानूनी जनादेश का अभाव है और वह जम्मू कश्मीर के लोगों के राजनीतिक निशक्तिकरण की श्रमिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। पीडीपी के महासचिव गुलाम नबी लोन मंजूरा ने आयोग का नेतृत्व कर रही हैं। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को संबोधित 2 पृष्ठों के पत्र में कहा कि उनकी पार्टी ने कार्रवाई से दूर रहने का फैसला किया है और वो ऐसी किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगी जिसके परिणाम व्यापक रूप से पूर्व नियोजित माने जा रहे हैं और जिससे हमारे लोगों के हित प्रभावित हो सकते हैं। आयोग को लिखे पत्र में एएनसी ने कहा है कि वह कार्रवाई में भाग नहीं लेगी क्योंकि आयोग की स्थापना को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। और वहीं देश में पिछले कई दिनों से जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट दर्ज की रही थी, तो लेकिन आज एक बार फिर मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,733 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले दिन 47,240 लोगों को डिस्चार्ज किया गया था, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या अब 4,59,920 हो गई है। देश में रिकवरी रेट बढ़कर अब 97.18% हो गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 19,07,216 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद कल तक कुल 42,33,32,097 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं।
और वहीं देश की राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार पहुंच गई है। आज पेट्रोल 35 पैसे, डीजल और 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में आज पेट्रोल 100 रुपये 21 पैसे लीटर महंगा बिक रहा है। वहीं डीजल का दाम 89.53 रुपये प्रति लीटर है। इससे पहले सोमवार को पेट्रोल 35 पैसे लीटर महंगा हुआ था। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत अभी $77 प्रति बैरल से ऊपर चल रही है। अक्टूबर 2018 में यह $80 प्रति बैरल से अधिक था और यहां तक कि पूरे देश में पेट्रोल की कीमतें 80 रुपये प्रति लीटर के आसपास थी। लेकिन अब कम वैश्विक तेल कीमतों के साथ पेट्रोल की दरें 100 रुपये तक पहुंच गई है और देश के कई हिस्सों में अब इसे व्यापक अंतर से पार कर गई है। अधिकारियों ने कहा कि आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं और इस अवधि में खुदरा कीमतों में कमी लाने का एकमात्र ही तरीका है और वो है केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा कर में कटौती करना। वृद्धि की भी उम्मीद है क्योंकि तेल कार्टेल ओपेक तेल की बढ़ती मांग को लेकर पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने पर किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहा है। और वहीं कोलकाता से हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से जस्टिस कौशिक चंद्रा ने इनकार कर दिया है। लेकिन न्यायपालिका को खराब करने के लिए उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जस्टिस कौशिक चंद्रा ने कहा कि यह जज की छवि बिगाड़ने की सोची समझी चाल है। ममता ने नंदीग्राम चुनाव नतीजों को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करने वाले जस्टिस कौशिक चंद्र के निष्पक्षता पर सवाल उठाया था। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक्स यूनियन मिनिस्ट्री पी रंगाराजन कुमार मंगलम की पत्नी किट्टी मंगलम की देर रात बदमाशों ने घर में घुसकर हत्या कर दी। इस वारदात का तब पता चला जब घर की नौकरानी ने रात करीब 11 बजे पुलिस को सूचना दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस वारदात को घर के धोबी राजू ने लूट के मकसद से अपने 2 साथियों के साथ अंजाम दिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रात करीब 9 बजे धोबी राजू घर में घुसा और घर की नौकरानी को खींचकर एक कमरे में बंद कर दिया। इसी बीच घर में 2 और लोग दाखिल हो गए, जिसके बाद इन्होंने किट्टी मंगलम की तकिए से दम घोंटकर हत्या कर दी। नौकरानी ने बाद में होश आने पर रात करीब 11 बजे पुलिस को इस बात की जानकारी दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मृत किट्टी मंगलम का एक बेटा बेंगलोर में रहता है। वह यहाँ अकेले रहती थी और घर में नौकर काम करते थे। पुलिस ने देर रात ही धोबी राजू को गिरफ्तार कर लिया। इसके दोनों साथियों की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक अभी तक लूट के मकसद से ये एक हत्या की गई है, इसका फैसला नहीं हो पाया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी की हत्या कर दी गई है। घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, इस घटना को अंजाम पूर्व केंद्रीय मंत्री पत्नी की धोबी ने ही घर में घुसकर हत्या कर दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी की हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में मिनिस्टर रंगाराजन कुमार मंगलम की पत्नी किट्टी मंगलम की देर रात बदमाशों ने घर में घुस के हत्या कर दी। इस वारदात का तब पता चला जब घर की नौकरानी ने करीब 11 बजे पुलिस को सूचना दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस वारदात को घर के धोबी राजू ने लूट के मकसद से अपने 2 साथियों के साथ अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रात करीब 9 बजे
धोबी राजू घर में घुसा और घर की नौकरानी को खींचकर एक कमरे में बंद कर दिया। इसी बीच घर में 2 और लोग दाखिल हो गए, जिसके बाद इन्होंने किट्टी मंगलम की तकिए से दम घोंटकर हत्या कर दी। नौकरानी ने बाद में होश आने पर रात करीब 11 बजे पुलिस को बस बात की सूचना दी।